राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अक्षय तृतीया आने वाली है जो कि हमारी 30 तारीख को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। तो आज हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया का पर्व इतना आवश्यक क्यों है, क्यों इसे दिवाली से भी बड़ा पर्व माना जाता है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया का जो पर्व है वह इतना मुख्य क्यों है। अक्षय तृतीया का पर्व बहुत ही मुख्य रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन किए गए शुभ कार्य अक्षय फल देते हैं, अर्थात उनका फल कभी नष्ट नहीं होता। इस दिन को हिंदू धर्म में एक अत्यंत शुभ तिथि के रूप में भी माना जाता है और इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, संपत्ति की खरीद जैसे शुभ कार्य करने का विशेष महत्वपूर्ण दिन बताया गया है। इस दिन आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। आप अगर विवाह के लिए लड़की या लड़के को देखने जा रहे हैं तो वह भी कार्य कर सकते हैं, या फिर आप गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, नए मकान का शुभ मुहूर्त करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस दिन को प्रेफर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन ना जितने भी शुभ कार्य होते हैं वह इसी दिन किए जाते हैं। अक्षय तृतीया के पीछे कई पौराणिक ऐसी कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हैं। सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु के अवतारों का अवतरण अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के कई अवतारों का अवतरण भी इसी दिन हुआ था, जिसमें परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव प्रमुख हैं। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश को महाभारत सुनाना शुरू किया था। अक्षय तृतीया को भगवान कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की मुलाकात का भी दिन माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। अक्षय तृतीया को एक शुभ और पवित्र दिन माना जाता है और इस दिन किए गए दान, पुण्य और तपस्या का फल अक्षय होता है, मतलब ज़रूर मिलता है। इस दिन लोग दान पुण्य करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं और भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि जो दिवाली की धनतेरस होती है उससे भी अच्छा दिन बताया गया है अक्षय तृतीया का, और इसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को हिंदू भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्मदिन मनाया जाता है। मतलब जो अक्षय तृतीया है वह भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वैष्णव मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। जो लोग इसे परशुराम के सम्मान में मानते हैं वे कभी कभी इस त्यौहार को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया करते हैं। कुछ लोग विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण पर अपनी श्रद्धा केंद्रित करते हैं। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म भी हुआ था, तो इसे जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। परशुराम जयंती के रूप में भी इसे मनाई जाती है। एक और कथा कहती है कि इसी दिन महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश को महाकाव्य सुनाना शुरू किया था। इसके अलावा यह दिन भगवान कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की मुलाकात का भी दिन प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। जैसे कि हम दिवाली पे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमें अक्षय तृतीया के दिन भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। इसके साथ ही इस दिन सोना, चांदी या नई चीज़ों की खरीदारी करने का बेहद शुभ माना जाता है। अगर इस दिन आप सोना परचेज़ करते हैं या फिर चांदी वगैरह खरीदते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो पॉसिबल हो सके तो आप इस दिन चांदी या सोना परचेज कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ना हमें अक्षय पुण्य जरूर करना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अक्षय पुण्य आखिर होता क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। अक्षय पुण्य यानी ऐसा पुण्य जिसका कभी श्रेय नष्ट नहीं होता। अक्षय तृतीया पर जल का दान जरूर करना चाहिए।
साल में 4 अबुझ मुहूर्त आते हैं। इन मुहूर्त में विवाह आदि सभी मांगलिक कार्य बिना शुभ मुहूर्त देखे भी किया जा सकता है। उनमें से है 1 अक्षय तृतीया। अगर आप इस दिन जल का दान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाएगा और इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा पुण्य प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इस दिन दूध का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, शक्कर, खीर, शंख, सफ़ेद कपड़े आदि का दान आदि इत्यादि कर सकते हैं। आखा तीज यानी अक्षय तृतीया को ही बोला जाता है। आखा तीज के दिन देवी अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था। यह वह दिन था जब भगवान कृष्ण ने अपनी सारी संपत्ति और सौभाग्य अपने गरीब किंतु सबसे अच्छे मित्र सुदामा को दे दिया था। उन्होंने कृष्ण जी ने अपनी सारी संपत्ति, धन दौलत सब अपने परम मित्र सुदामा जी को दे दिया था। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम की जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। इस दिन पूजा अर्चना करने का बहुत अच्छा विधान बताया गया है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, बिना किसी पंडित जी की राय लिए भी आप इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन पूजा अर्चना वंदना करते समय कई भक्त भगवान परशुराम के भजन भी गाते हैं। आने वाली 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। वैशाख शुक्ल पक्ष की तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया का दिन साल भर की शुभ तिथियों की श्रेणी में आता है। आज ही के दिन त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। आज के दिन किए गए कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति की जाती है। न क्षय इति अक्षय, यानी जिसका कभी क्षय ना हो वह अक्षय है। लिहाजा इस दिन जो भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या आप दान पुण्य आदि किया करते हैं वो सब अक्षय हो जाते हैं। शुभ कार्यों का दान पुण्य के अलावा आज के दिन पितरों की निर्मित तर्पण और पिंडदान करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। आज ही के दिन पितरों के लिए घट दान यानी जल से भरे हुए मिट्टी के बर्तन का दान जरूर करना चाहिए। गर्मी के इस मौसम में जल से भरे घट दान से पितरों की शीतलता मिलती है और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान बताया गया है। आज के दिन चंदन से श्री विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आरंभ हो जाती है और परिवार में सबके बीच आपसी सामंजस्य बना रहता है। अगर आप भी अपने जीवन में खुशहाली और परिवार में सबके बीच आपसी सामंजस्य बनाना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आपको भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना वंदना करके चंदन से पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया का यह दिन प्रार्थना का दिन भी माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन कोई भी व्यक्ति अपने या अपने कर्मों के अपनों के द्वारा किए गए जाने अनजाने गलतियों के लिए सच्चे मन से भगवान से क्षमा प्रार्थना आदि करते हैं तो उनकी सारी गलतियों को क्षमा कर दिया जाता है और उसे भगवान से सद्गुण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जाने अनजाने में की गई अपनी गलतियों को क्षमा याचना करने के लिए आज का दिन सबसे बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। अक्षय तृतीया क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों है हिंदू लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण त्यौहार क्यों है कि ये दिवाली से भी बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा वैशाख शुक्ल पक्ष की तिथिया को परशुराम जयंती भी के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। आज के दिन रात्रि के प्रथम पहर में योनि सूर्यास्त होने के तुरंत बाद परशुराम जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। भारत के दक्षिण हिस्से में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल आज अक्षय तृतीया के दिन ही श्री विग्रह के चरण के दर्शन होते हैं। मतलब वृंदावन में जो हमारे बिहारी जी का मंदिर है उसमें जो बिहारी जी के चरण, आप लोग जो पहले गए होंगे उनको पता होगा कि कभी भी बिहारी जी के चरणों के दर्शन नहीं होते। वह दर्शन अगर आप लोगों को करने हैं तो अक्षय तृतीया आने वाली है, आप बांके बिहारी जी के विग्रह के चरण के दर्शन इस दिन आप कर सकते हैं। वहीं इसके साथ ही आज ही के दिन उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी खुलते हैं।
नवंबर के आसपास लगभग 6 महीनों के लिए बद्रीनाथ नारायण के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और आज अक्षय तृतीया के दिन इन कपाट को खोल दिया जाता है। तो जो लोग भी बद्रीनाथ जाना चाहते हैं वह अपनी तैयारियों को प्रारंभ कर दें। लेकिन आपको बता दें कि कपाट बंद रहने के दौरान भी मंदिर के अंदर अखंड ज्योति जलती रहती है। जिस दिन मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं उसी दिन एक बड़े से दीपक में 6 महीने तक के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है और उस दिन भी विशेष रूप से बद्रीनारायण भगवान की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। फिर उसके बाद भगवान की मूर्ति को मंदिर से लगभग 40 मील दूर ज्योति मिल के नरसिंह मंदिर में रख दिया जाता है। फिर आज अक्षय तृतीया के दिन फिर से कपाट खुलने पर मूर्ति को बद्रीनारायण मंदिर में ही वापस रख दिया जाता है। इस अवसर पर बद्रीनारायण भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना वंदना की जाती है। श्रद्धालुगण दूर दूर से भगवान के दर्शन करने के लिए और अखंड ज्योति को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से वहां आते हैं। अब हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए। आजकल आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि सभी लोग वीडियो डाल रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि सोना खरीदें तो बहुत ही शुभ माना जाएगा, लेकिन आजकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि सोना इतना महंगा हो चुका है कि हर कोई सोना खरीद सके। तो सोने की जगह आप खरीद सकते हैं चने की दाल। हाँ जी, चने की दाल खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप बिना छिलके वाली चने की दाल खरीदें, बिना छिलके वाली। आप देखिए फिर अक्षय तृतीया पर बिना छिलके की पीली दाल खरीद चने। इसके आपके घर में बरकत, बच्चों की शादियाँ, विवाह, रुके हुए विवाह आनंद हो जाएगा, गजब हो जाएगा। आपसे हो सके तो भले एक पात्र लेकर आए, लेकिन पीतल का आप कोई भी एक सामान छोटा सा आप खरीद सकते हैं अक्षय तृतीया पर। अक्षय तृतीया पर ना पीतल खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही बढ़िया बताया गया है। थोड़ा सा आप पीला कपड़ा खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया पर पीले फूल, पीला कपड़ा खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। जो नहीं खरीदना है वह अक्षय तृतीया पर हमें नहीं क्या क्या खरीदना, वो ये है कि हमें अक्षय तृतीया वाले दिन काले रंग के वस्त्र नहीं खरीदना, जैसे कि कोयला हो गया, काले कपड़े हो गए, तवा आदि हो गया। तो हमें काले रंग से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं खरीदनी। लोहा नहीं खरीदना, लोहे से रिलेटेड कोई सामान नहीं खरीदना है। अक्षय तृतीया के समय पर ऐसा लोहे का सामान जिसमें एकदम बिल्कुल कालापन हो वो नहीं परचेज़ करना है। आप कहें कि गाड़ी भी तो उसकी होती है, लोहे की होती है, तो एकदम बिल्कुल जो काला हो, जिसमें ब्लैक हो, कलर दिख रहा हो, वो आपको चीज़ नहीं खरीदनी है। लोहे के सामान बिल्कुल भी ना खरीदें। तवा आदि जो है वो आप नहीं खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। सोना चांदी से बने कोई भी आभूषण आप खरीद सकते हैं। अगर आप कौड़ी खरीदते तो बहुत ही शुभ माना जाएगा। जौ खरीद सकते हैं, पीली सरसों खरीद सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख खरीद सकते हैं। श्री यंत्र जैसे शुभ चीज़ खरीदना चाहिए। प्लास्टिक, स्टील के बर्तन, काला कपड़ा, धारदार वस्तुएं, कांटेदार पौधे आदि हमें नहीं इस दिन खरीदने चाहिए। सोने चांदी का खरीदना अक्षय तृतीया पर बहुत ही शुभ माना जाता है। कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है और इसे धन को आकर्षित करने के लिए खरीदा जाता है। यदि सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप जौ भी एक शुभ वस्तु है, तो आप जौ भी खरीद सकते हैं। इसे भी एक शुभ वस्तु माना जाता है। इसे पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। पीली सरसों खरीदना बेहद शुभ होता है, तो इसे पूजा वगैरह में भी हम खरीद सकते हैं। घर में रखने के लिए, घर में सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में हमेशा बनी रहे, इसलिए आपको दक्षिणावर्ती शंख खरीदना चाहिए। श्रीयंत्र, यह धन और समृद्धि का आकर्षित करता है, इसलिए आप श्रीयंत्र खरीद सकते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी को प्रिय होते हैं, इसलिए आप पीतल के बर्तन ज़रूर खरीदें, चाहे एक चम्मच ही लेकर आएँ, लेकिन ज़रूर खरीदें। लड्डू गोपाल, यह भगवान कृष्ण का रूप है और इसे घर में रखने से सुख समृद्धि आती है, तो इस दिन आप लड्डू गोपाल है, राधा रानी का स्वरूप भी रख सकते हैं। यह भगवान शिव का एक रूप है, इसे घर में रखने से शुभ फल प्राप्त होता है। पारत शिवलिंग, काले तिल, हल्दी और चने की दाल, ये भी शुभ मानी जाती है और इन्हें पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है।
अब हमें अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक, अक्षय तृतीया के दिन ना आप प्लास्टिक को परचेज़ करना बिल्कुल अवॉइड करें। प्लास्टिक से रिलेटेड कोई भी वस्तु आप इस दिन ना खरीदें। स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन ये अशुभ माने जाते हैं और इन्हें नहीं खरीदना चाहिए, तो आप स्टील से रिलेटेड या एल्युमिनियम से रिलेटेड कोई भी बर्तन इत्यादि आदि ना लें। काला कपड़ा, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, काले रंग के कपड़े, काले रंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ जैसे तवा हो गया, कोयला हो गया, काले रंग के वस्त्र हो गए, तो ये आपको अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं, क्योंकि काला रंग जो है वो अशुभ का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। धारदार वस्तुएं जैसे चाकू हो गई, छुरी, कैंची आदि धारदार वस्तु जितनी भी है ना, धारदार वस्तुएं वो आपको नहीं परचेज करनी है। कांटेदार पौधे, कैटलस हो गया, क्रोटन हो गया, या फिर कांटेदार कोई भी पौधे आपको इस दिन नहीं खरीदने हैं। तामसिक भोजन, इस दिन आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, तो कृपया करके आप तामसिक भोजन का उपयोग ना करें। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे अच्छा दिन बताया गया है। इस दिन सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं, सारी शुभ चीज़ें आप इस दिन खरीद सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें इस दिन नहीं खरीदना चाहिए, साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें इस दिन करने से परहेज करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर खरीदारी का अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग बहुमूल्य धातुएं जैसे सोने, चांदी की खरीदारी इत्यादि करते हैं। अबूझ मुहूर्त होने के चलते नई गाड़ी, नया घर, कपड़े आदि खरीदे जा सकते हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें और काम ऐसे हमें नहीं करने चाहिए जो अक्षय तृतीया के दिन हमें नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में नकारात्मक के साथ ही आर्थिक परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अक्षय तृतीया का जो पर्व है वह इस बार 30 अप्रैल 2025 बुधवार को मनाया जा रहा है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों का पता लग गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एंड तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, श्री राधे।